हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडम। सो आज हम लोग देखने वाले कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ कोकरेंट बॉयलर। सो जैसा हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर्स में देखा था कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉयलर्स डिपेंडिंग ऑन कि आप किस बेसिस पे उनको सेग्रेगेट कर रहे हो। सो अगर ये हमारा कोकरेंट बॉयलर है, सो दिस बॉयलर इज अ से वर्टिकल फायर ट्यूब internally fired and natural circulation boiler. हम एक एक टर्म्स का मतलब भी समझ सकते हैं कि क्लासिफिकेशन में जैसे हमने देखा कि वर्टिकल बॉयलर का मतलब ये होता है कि जो लाइक द शेल ऑफ द बॉयलर है वो कैसे लाइक प्लेस किया गया है। लेट से एक तो हॉरिजॉन्टली प्लेस किया जा सकता है बॉयलर को, जैसे हमने लैंकनशायर बॉयलर में देखा, तो हम वर्टिकली भी प्लेस कर सकते हैं जैसे कि हमने कोकरन में हम देख रहे हैं। सो वर्टिकली जब आप शेल को प्लेस करोगे, सो दैट बॉयलर इज नोन एज द वर्टिकल टाइप ऑफ बॉयलर। और फायर ट्यूब बॉयलर का मतलब होता है जो हमारी फ्लू गैसेस है वो ट्यूब्स में से पास करेंगी और जो हमारा वाटर है वो सराउंड करेगा। सो लेट से ये हमारे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि जो भी ब्लू सेक्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको या लाइट ब्लू सेक्शन, ऑल ऑफ दिस इज वाटर। डेंसिटी का बस फर्क है कि जो डार्क ब्लू सेक्शन आपको दिख रहा है दैट इज मोर डेंस एंड लाइट ब्लू इज लेस डेंस, क्योंकि हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया है जो वाटर का, इसलिए जो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जो वाटर है, लाइट वाटर या फिर जो हॉट वाटर है, वो ऊपर चला जाएगा कन्वेक्शन की वजह से, और जो डेंस वाटर है वो नीचे रह जाएगा। कोल्ड वाटर भी बोल सकते हो साहब। सो ये जो फ्लू गैसेस अगर आप ट्यूब्स में से पास कर रहे हो और उसके जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उस वजह से वाटर का स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हो, देन इट इज़ नोन एज द फायर ट्यूब बॉयलर। और अगर यही हम वाटर ट्यूब्स में से पास कर रहे होते और जो फ्लू गैसेस होती वो पूरा चेम्बर में फ्लू गैसेस होती और हम वाटर ट्यूब्स में से पास कर रहे होते, सो ये हमारा बॉयलर बन जाता है वाटर ट्यूब बॉयलर। सो ट्यूब में से अगर फायर पास कर रही है तो या फ्लू गैसेस पास कर रही है तो हम बोलेंगे इसको कि इट इज़ अ फायर ट्यूब बॉयलर, और ट्यूब्स में से अगर वाटर पास कर रही है तो इट इज़ अ वाटर ट्यूब बॉयलर। और इंटरनली फायर्ड का मतलब होता है कि हमारा जो कंबशन चेम्बर है या फिर हमारा जो हम बोल सकते हैं फर्नेंस है वो इंटरनली प्लेस्ड है बॉयलर के, इट इज़ नॉट एक्सटर्नली प्लेस्ड। जैसे हम बैकपोक एंड विलकॉक्स में देखते हैं कि वो एक्सटर्नली प्लेस्ड होता है, और हमारा जो ये कोकरन बॉयलर है इसमें जो फर्नेंस है वो इंटरनली प्लेस्ड है, जैसे हमने लैंग्वेज में भी देखा था। एंड नेक्स्ट थिंग इज नेचुरल कन्वेक्शन बॉयलर। सो नेचुरल सर्कुलेशन जो बॉयलर में होता है, जैसे हमने अभी बताया कि जो डेंसिटी कम रहेगी वाटर की वो अपने आप ऊपर चला जाएगा स्टीम। जैसे जैसे वाटर ऊपर ऊपर चला जाएगा वैसे ही स्टीम जो जो टेम्परेचर ऑफ वाटर है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारा जो लेस डेंस वाटर होता है, जितना टेम्परेचर आप वाटर का बढ़ाएगा उतना डेंसिटी कम हो जाएगी, उस वजह से वाटर जो है वो ऊपर ऊपर राइज करेगा, वाटर एंड स्टीम। एंड देन स्टीम जो है वो हमारे यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगी, देन हम उस स्टीम को बाहर निकाल सकते हैं। अगर सर्कुलेशन आपका बिना किसी पंप की मदद से हो रहा है तो उसे हम नेचुरल सर्कुलेशन कहते हैं। जस्ट बिकॉज आपका डेंसिटी डिफरेंस की वजह से अगर सर्कुलेशन हो रहा है वाटर का तो हम उसे नेचुरल सर्कुलेशन कहते हैं। अगर हम किसी पंप का नहीं यूज़ कर रहे तो पंप का यूज़ कर ले तो दैट इज एन फोर्स सर्कुलेशन या फिर आर्टिफिशियल सर्कुलेशन आप बोल सकते। एंड सो दिस इज द टाइप ऑफ द बॉयलर कोकरन बॉयलर इज। तो कोकरन बॉयलर क्या है? वर्टिकल फायर ट्यूब इंटरनली फायर्ड एंड नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। तो हम अभी टाइप अगर समझ लिए, सो हम समझेंगे कि जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो कैसा है, या कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। सो कंस्ट्रक्शन में हमें सबसे पहले समझना है कि इसका शेल जो है ये है शेल जो वर्टिकली प्लेस्ड है, एंड द डोम इज हेमिस्फेरिकल। जो आपका शेल का हेड रहेगा वो हेमिस्फेरिकल रहेगा। सो ऐसा क्यों होता है? सो हेमिस्फेरिकल शेल में जो एरिया हमारा है वो ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से जो प्रेशर लगाएगा या फिर प्रेशर जितना भी स्टीम का फोर्स लगाएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और उस वजह से जो शेल है वो ज़्यादा देर तक हमारा सस्टेन करेगा, या ब्लास्ट उसमें होने के चांसेस ज़्यादा कम है। अगर आपका यही अगर फ्लैट सरफेस होता तो उसमें ब्लास्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते, क्योंकि प्रेशर स्टीम का जो लगा था फोर्स उसकी वजह से ब्लास्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इसका ये भी फायदा है कि यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्टीम ले सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं वॉल्यूम भी बढ़ चुका है बॉयलर का अगर आप हेमिस्फेरिकल डोम रहते तो। इसमें एक खासियत ये भी है कि जो डोम है वो हेमिस्फेरिकल है, शेल का भी और फर्नेस का भी। तो आप बोल सकते हैं शेल एंड फर्नेस both are hemispherical
बोथ हैव हेमिस्फेरिकल डोम, आप ऐसे लिख सकते हो, हेमी टॉप, या फिर डोम लिख सकते हो आप। सो दिस इज द वन प्रॉपर्टी जो हमने देखी कि जो हमारा टॉप रहेगा वो हेमिस्फेरिकल रहेगा इन द कोकरेंट बर्नर। सो जैसे ही आप यहाँ पे जो ये रहेगा फर्नेस रहेगा उसमें आप कोल बर्न करना स्टार्ट करते हो, तो ये जो कोकरेंट बॉयलर रहता है उसकी ये खासियत रहती है कि इसमें आप कोल भी बर्न कर सकते हो या फिर सॉलिड लिक्विड फ्यूल भी बर्न कर सकते हो। सो आपने यहाँ पे फ्यूल बर्न किया और जो फ्लू गैसेस रहेगी वो हर एक ट्यूब के थ्रू जाएगी और यहाँ से हमारा जो स्मोक बॉक्स है उसके थ्रू हमारी चिमनी से बाहर निकल जाएगी। सो जो पानी रहेगा उसकी लाइक सराउंडिंग्स में जो ट्यूब्स के वो गर्म होता जाएगा क्योंकि हमारा जो फ्लू गैसेस है वो हीट ट्रांसफर करेगी टू द वाटर। जितनी ज़्यादा, जैसे आप देख सकते हो, जितनी ज़्यादा ये ट्यूब्स रहेगी उतनी ज़्यादा हमें सरफेस एरिया मिलेगा और उतना ही ज़्यादा हीट ट्रांसफर होगा। सो हम रियल बॉयलर जो है कोकरेंट बॉयलर्स में देखते हैं कि 300 तक हमारी ट्यूब्स रहती है फ्लू गैसेस जो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ हो रहा है बॉयलर। दिस इज जस्ट फॉर द इलिस्ट्रेशन पर्पज। सो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी ट्यूब्स रहती है बिकॉज जितनी हमारी ट्यूब ज़्यादा रहेगी उतना हमारा हीट ट्रांसफर ज़्यादा होगा और उतना हमें स्टीम मिलेगा। सो जो हमारे इसमें आप ये देख रहे होंगे कि बॉयलर चाहे वर्टिकल हो, जो हमारी फ्लू ट्यूब्स है वो हॉरिजॉन्टल है। जैसे आप देख सकते हो कि जो हमारी फ्लू ट्यूब्स कैसी है, हॉरिजॉन्टल है। सो जो फ्लू ट्यूब्स हम जो गैसेस है फ्लू गैसेस वो हीट ट्रांसफर करेगी वाटर से, एंड देन जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता जाएगा वाटर का, एंड देन वो आखिरी में स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। देन हम जो स्टीम वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एंड जो ये फ्लू गैसेस है वो जैसे कि आप देख सकते हो स्मोक बॉक्स के थ्रू जा रही है। सो ये जो स्मोक बॉक्स है इसमें हमारे जो भी लाइक फ्लू गैसेस में ये रहेगा, ग्रेवल्स रहेगी या फिर हम बोल सकते हैं उसको सूट पार्टिकल्स रहेंगे। तो सूट पार्टिकल्स यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, सूट पार्टिकल्स यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे जिसकी वजह से हम जो है स्टीम, जो हमारा जो स्टीम है उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी क्योंकि हमने सूट पार्टिकल्स उसमें से निकाल लिए। एंड देन वो चिमनी को ब्लॉक भी नहीं करेगी क्योंकि अगर आप सूट पार्टिकल्स के साथ ही इसे भेज दोगे तो चिमनी को ब्लॉक भी कर सकते हैं। इस वजह से जो फ्लू गैसेस के सूट पार्टिकल्स रहते हैं वो इसमें जो स्मोक बॉक्स है उसमें इकट्ठा हो जाते हैं और हम फिर स्मोक बॉक्स का डोर जो है वो इसीलिए दिया गया रहता है ताकि मेंटेनेंस के लिए दिया गया रहता है। सो स्मोक बॉक्स से डोर का हम इसको क्लीन कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए। सो दैट इज़ द वर्किंग ऑफ स्मोक बॉक्स कि हम इसमें से क्या कर रहे हैं, इसमें जो भी इसमें से सूट पार्टिकल्स रह रहे हैं फ्लू गैस में उसको हम इकट्ठा कर ले रहे हैं और देन हम उसे साफ कर सकते हैं यूजिंग स्मोक बॉक्स डोर। एंड जो हमारी स्टीम रहेगी देन इसके थ्रू जो चिमनी के थ्रू जाएगी। यहाँ पे एक हमारा ये भी रहता है, इसे हम डैम्पर कहते हैं। सो डैम्पर भी यहाँ पे एक रहेगा जो डैम्पर का काम रहता है बेसिकली। सो डैम्पर इज यूज्ड टू रेगुलेट फ्लू गैसेस। रेगुलेट फ्लू गैसेस का मतलब ये होगा कि हम अगर बॉयलर को बंद कर दे तो हम उसे बंद कर सकते हैं, जो हमारा डैम्पर है उसको एक लाइक एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना हमें फ्लू गैसेस फ्लो करना है। लेट से आपने बॉयलर लाइक जो फर्नेस है उसे बंद कर दिया और आप चाहते हो कि हीट लूज ना हो मेरी, क्योंकि थोड़ा सा जो टेम्परेचर हमने जो हीट है फ्लू गैसेस में वो वाटर को ट्रांसफर हो जाए, तो आप इसे डैम्पर को बंद कर देंगे ताकि जो फ्लू गैसेस है वो अंदर ही रहे। या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका कम्बशन इतना इफिशिएंटली नहीं हो रहा है क्योंकि जो चिमनी है वो ड्रॉट ज़्यादा बना रही है और जो गैसेस है वो जल्दी ही निकल जा रही है। सो इफिशिएंटली उतना कम्बशन नहीं हो रहा है। तो कम्बशन को बेटर करने के लिए भी आप इसका फ्लो रेट जो है फ्लू गैसेस का वो कम कर देते हो ताकि जो कम्बशन हमारा रहे वो इफिशिएंटली रहे, जो ड्रॉट उससे कंट्रोल कर सके। तो ड्रॉट कंट्रोल के लिए भी हम इसे डैम्पर का यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक लाइक वर्किंग। एंड जो एयर रहेगा, आपको एयर इनटेक जैसे बताया हमने कि जो ग्रेट है, ग्रेट के ऊपर हम लाइक द कोल बर्न करते हैं। ग्रेट इज नथिंग बट द प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हम बर्न कर रहे हैं। सो एयर है यहाँ से इनलेट होगी या फिर यहाँ से भी हो सकती है। सो एंड ऐश इज नथिंग बट जो भी कंबशन में प्रोडक्ट बच गया, सो आप कोल बर्न करते हो तो आपके पास जो प्रोडक्ट बच जाता है उसे ऐश कहते हैं। सो वो नीचे चला जाएगा। सो आप कंफ्यूज होता ना कि यहाँ पे एयर जा कैसे रही है क्योंकि ये सॉलिड है। सो सी सॉलिड नहीं होता है, लेट से ऐसा कुछ नेट की तरह रहता है जिसके ऊपर आप कोल रखते हो जिससे एयर पास कर सकती है। सो एयर यहाँ से पास कर सकती है एंड देन जो कोल बर्न होके गिर जाएगा ऐश ऐश या फिर ऐश पिट में। सो दैट इज द लाइक एयर इनलेट इज नथिंग बट द बिलो द ग्रेट, बिलो द ग्रेट इसका एयर इनलेट होता है। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते होंगे कि बहुत सारे हमें तो ये दिए गए कि माउंटिंग्स दिए गए। सो हम माउंटिंग्स का एक बार समझ लेते हैं। सो सेफ्टी वाल्व को तो
लाइक प्रेशर अगर आपका बहुत ज़्यादा हो गया बॉयलर का, तो हम सेफ्टी वाल्व से जो है प्रेशर रिलीज कर सकते हैं, अपने आप वो सेफ्टी वाल्व खुल जाएगा और प्रेशर रिलीज हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप एक और चीज़ देख सकते होंगे कि यहाँ पे एंटी प्राइमिंग पाइप दिया गया है। एंटी प्राइमिंग पाइप का मतलब होता है, लेट अस से कि एंटी प्राइमिंग पाइप, एंटी प्राइमिंग पाइप का यही काम होता है कि वो जो वाटर वेपर है स्टीम में उसको रिमूव कर सके, रिमूविंग द वाटर वेपर फ्रॉम द स्टीम, जिससे हमें जो स्टीम है वो ड्राई स्टीम मिले और हम उसे टरबाइन में प्रोवाइड कर सकें, या फिर आप यूज़ कहीं भी कर सकते हैं फ्रॉम द स्टीम। सो एंटी प्राइमिंग जो पाइप है उसका क्या हमने काम समझा कि वो रिमूव करता है जो वाटर ड्रॉपलेट्स है या फिर जो वाटर वेपर है जो स्टीम में अभी भी बाकी है। एंड देन वी हैव प्रेशर गॉज, जिसका काम होता है कि प्रेशर बताना कि सॉरी बॉयलर के अंदर कितना प्रेशर है। वी ऑल्सो अ मैन होल, जिसका काम होता है फॉर द मेंटेनेंस, सो मैन होल इज यूज फॉर द मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग ऑफ द बॉयलर। एंड वाटर लेवल गैज हमारे पास है जो हमें दिखाता है कि व्हाट इज द वाटर लेवल इनसाइड द बॉयलर। नेक्स्ट इज द फ्यूजिबल प्लग। सो फ्यूजिबल प्लग का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है, सो फ्यूजिबल प्लग में जो मटेरियल रहता है वो ब्रॉन्ज और ब्रास का एलॉय यूज होता है। सो बेसिकली इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर रहेगा वो बहुत कम रहेगा, लेट से 200 डिग्री ऐसा कुछ रह सकता है। सो जैसे ही पानी जो है उसका जो लेवल है वो इसके नीचे आ जाता है, सो ये जो लाइक द हीट है वो बढ़ जाएगी क्योंकि इसमें अब पानी नहीं है। सो जो टेम्परेचर ऑफ द, क्योंकि आप अभी भी उतनी हीट प्रोवाइड कर रहे हो लेकिन उतना हीट लेने के लिए पानी आपके पास उतना है नहीं, सो ये पूरा बॉयलर हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा पूरे बॉयलर का। इसलिए जो ये आपका फ्यूजिबल प्लग है वो मेल्ट कर जाता है, और फ्यूजिबल प्लग मेल्ट कर गया एक बार तो जो आपका ये वाटर है वो बुझा देगा, जो हमारा सीधा यहाँ से वाटर जाएगा और यहाँ पे फर्नेस में चला जाएगा, जिससे जो हमारी फायर है वो बुझ जाएगी और फिर हीट ज़्यादा प्रोवाइड नहीं होगी, जिससे ओवर हीटिंग जो है बॉयलर की वो बच सकती है। सो फ्यूजिबल प्लग इज यूज फॉर द सेफ्टी ऑफ द बॉयलर की वाटर लेवल अगर कम हो गया सो वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा और फिर ये मेल्ट हो जाएगा, जिससे आग बुझ जाएगी। एंड फायर ब्रिक प्लानिंग भी आप देख सकते हैं। सो फायर ब्रिक प्लान का यही काम होता है कि इन्वायरमेंट को जो हीट लॉस होता है फ्यूल फ्यूल गैसेस की वजह से वो ना हो, और जो हीट है वो पूरी ही हम यूज़ कर सके। सो हीट लॉस को कम करने के लिए फायर ब्रिक लाइन का यूज़ कर सकते हैं। एंड जो हम देख रहे हैं नेक्स्ट थिंग इज फीड चेक वेल्व। सो फीड चेक वेल्व इज अ टाइप ऑफ वन वे वेल्व, हम इसे वन वे वेल्व भी कहते हैं, ताकि जो पानी है जो कोल्ड वाटर हम यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं फीड चेक वाल्व के थ्रू, एंड जो वाटर है वो उससे वापस ना चला जाए, जो बॉयलर से वाटर जो है वो पंप में या फिर जो हमारा जो भी सोर्स है फीड वाटर का उसमें ना चला जाए, इसलिए फीड चेक वाल्व होता है कि एक ही तरह से पानी आ सकता है, इसमें अंदर ही आ सकता है, इससे बाहर नहीं जा सकता। दैट इज वाई फीड चेक वाल्व इज यूज्ड। एंड द नेक्स्ट थिंग इज ब्लो ऑफ कॉक। ब्लो ऑफ कॉक एक मेंटेनेंस के लिए यूज़ होता है। सो ब्लो ऑफ कॉक से आप पूरा जो बॉयलर का पानी है वो खाली कर सकते हो। एंड जो सेडिमेंट्स रहते हैं जो वाटर के जैसे हमने फ्लू गैसेस में देखा कि सूट पार्टिकल हो सकते हैं, वैसे ही वाटर में भी आपको सेडिमेंट्स मिलते हैं जो नीचे कोआगुलेट हो जाते हैं, तो हम उसे साफ करने के लिए भी ब्लो ऑफ कॉक का यूज़ कर सकते हैं। ब्लो ऑफ कॉक से वो निकल जाएगा और हम फिर बॉयलर को क्लीन कर सकेंगे, मेंटेन कर सकेंगे। एंड ये एक बेसिक हमारा लाइक कंस्ट्रक्शन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक माउंटिंग्स जो यूज़ होती है वो कोकरन बॉयलर में ये है। हम कुछ बेसिक लाइक फिगर्स देख लेते हैं कि क्या फिगर्स होते हैं जो प्रेशर वगैरह के हैं। सो फर्स्टली जो हमारा कोकरन बॉयलर रहेगा, इट इज़ अ लो प्रेशर बॉयलर। सो इट इज़ अ लो प्रेशर बॉयलर क्योंकि जो प्रेशर बनता है स्टीम में वो बहुत कम रहता है, तो हम इसे पावर प्लांट वगैरह में यूज़ नहीं करते, हम इसे यूज़ करते हैं लाइक जहाँ पे भी लो प्रेशर की रिक्वायरमेंट, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गई या फिर पेपर इंडस्ट्रीज या फिर लाइक लॉन्ड्रीज वगैरह में भी इसका यूज़ हो सकता है। लो प्रेशर इंडस्ट्री जहाँ पे वहाँ पे यूज़ होता है। सो कॉकरन बॉयलर इज अ लो प्रेशर बॉयलर। जिसका स्टीम जनरेशन रेट भी बहुत कम रहता है, लेटेस्ट से आप 3000 kg/h बोल सकते हो, इसका जो मैक्सिमम रहता है ये यहीं तक जा सकता है जो स्टीम जनरेशन रेट है, जबकि हमने लैंकनशायर में देखा कि उसका 9000 तक जा सकता है। एंड अगर आपका वाटर ट्यूब बॉयलर तो उसमें और भी ज़्यादा जा सकता है, ये फायर ट्यूब बॉयलर की लिमिट्स हो गई। सो दिस आर द सम फिगर्स, और इसका जो एफिशिएंसी फिगर रहता है वो 70 to 75% एफिशिएंट रहता है जो हमारा बॉयलर रहेगा कोकरन बॉयलर। सो ये आपको कुछ फिगर्स याद रखनी होगी। जो बॉयलर का प्रेशर रहता है वो एट रेट लीटर से 10 बार के लगभग रहता है, ये भी आप एक फिगर याद रख सकते हो। और नेक्स्ट थिंग हम देख सकते हैं कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है। सो जल्दी से हम वो देख लेते हैं। सो जो हमारा कोकरन बॉयलर है उसके एडवांटेजेस में से एक
एडवांटेज जो बड़ा होता है वो होता है कॉम्पैक्ट साइज। सो कॉम्पैक्ट साइज इसकी होती है। एंड सेकंड वन इज़ लो कॉस्ट, लो इनिशियल कॉस्ट। इसका जो सेटअप कॉस्ट होता है वो कम होता है, सो ज़्यादा इंडस्ट्रीज इसको यूज़ कर सकती है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ नथिंग बट द लो फ्लोर एरिया, क्योंकि वो कम्पैक्ट साइज से ही हम पता कर सकते हैं कि कम्पैक्ट साइज लिए फ्लोर एरिया जो यूज़ होगा वो कम होगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज मोर एफिशिएंट देन द सिंपल वर्टिकल बॉयलर। मोर एफिशिएंसी देन द सिंपल वर्टिकल बॉयलर। और ये जो बॉयलर होता है हमारा, ये पोर्टेबल बॉयलर होता है जिसका आप मतलब ट्रांसफर भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह से। तो दिस इज द पोर्टेबल बॉयलर। ये भी आप इसको एज एन एडवांटेज इस बॉयलर का ले सकते हो। एंड अगर आप इसका डिसएडवांटेजेस लेना चाहो तो डिसएडवांटेजेस, सो पहला जो इसका डिसएडवांटेज जो होगा वो ऑब्वियसली जो हमने देखा होगी कि इट इज़ अ लो प्रेशर बॉयलर। इसका जो प्रेशर रहता है वो इतना हाई नहीं रहता है। एंड द सेकंड थिंग जो हम इसका डिसएडवांटेज बोल सकते हैं वो है हार्ड टू मेंटेन या हार्ड टू क्लीन। क्योंकि जो ये बॉयलर है ये वर्टिकल बॉयलर है। सो आपका मैनुअल यहाँ पे है एंड देन आपका अगर सेडिमेंट्स यहाँ पे लेटेस्ट से या फिर कुछ खराबी आपकी कहीं है तो आपको पूर मतलब हाइट ट्रैवल करना पड़ेगा टू क्लीन दैट सरफेस। अगर यही आपको हॉरिजॉन्टल होता तो आप इजीली उसको लाइक क्लीन कर सकते हो, लेकिन वर्टिकल बॉयलर में क्लीन करना थोड़ा हार्ड हो जाता है क्योंकि इसका ये वर्टिकल बॉयलर है। सो दैट इज वाई इसकी हाइट ज़्यादा है, सो हार्ड टू क्लीन। एंड थर्ड थिंग जो हम देखेंगे वो होगा कि इसका चाहे फ्लोर साइज कम हो लेकिन इसका जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा होता है। सो हाई हेड रूम रिक्वायर्ड। जो हेड रूम रहता है या फिर हम बोल सकते हैं हाइट ऑफ द रूम जो रिक्वायर्ड रहता है वो बहुत लाइक ज़्यादा रहता है। एंड अब आज उसके एडवांटेजेस में आप ये भी लिख सकते हो कि ये जो फ्यूल रहता है वो आप जैसे हमने देखा कि सॉलिड भी हो सकता है या फिर लिक्विड भी हो सकता है। सो इट कैन यूज मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूल। सो ये आप एक एडवांटेज भी इसका लिख सकते हो। सो ये हमारा लाइक कोकरेन बॉयलर का इंट्रोडक्शन या फिर हम इसे वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन हम ऐसा इसे समझ सकते हैं। सो थैंक यू।